हेलो एवरीवन, दिस इज आदेश एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी हम बात करेंगे इस आने वाले वीक में निफ्टी की जो मूवमेंट रह सकती है वो किस तरीके से रहेगी। और हमने लास्ट वीक भी बात किया था कि क्या एक्सपेक्टेड है, और कहीं ना कहीं जो एक पॉइंट हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, आप वो वीडियो जा करके मेरा प्रीवियस वीडियो वीकेंड पे जो मैंने अपलोड किया था वो जाके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बात किया था ये चीज़ का कि ऐसा लग रहा है कि इम्पल्स मूव है ऊपर से जो गिरावट हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो वही थीसिस मार्केट में काम आया एक्चुअली लास्ट वीक, और हम अच्छा खासा करेक्ट हो गए हैं ऑलरेडी मार्केट में। और आगे किस तरह का लगता है वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम अभी शुरुआत करते हैं गैस कि आगे आने वाला लास्ट नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, किस बेसिस पे हम ये स्टडी कर रहे हैं। और यू नो अगर मैं क्योंकि टेक्निकल सारा कुछ देख करके और इलेट वेव के बेसिस पे मार्केट का प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो अगर आपको कभी कुछ और दिखाई देता है जो कि किसी बेस पे ऑब्वियसली कोई टेक्निकल आप देख रहे हो, या कुछ और आप चीज ऐसा देख रहे हो मार्केट में होता हुआ है जिसके कारण से आप इस चीज को चैलेंज करते हो कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो वो आइडियाज मोर देन वेलकम हैं, और आप उनको कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली पोस्ट कर सकते हैं। सो अभी ये निफ्टी का चार्ट है गाइस। अगेन मैं कोई टाइम जाया ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस अपना। वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, और ये मैं पहले से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि किस तरीके से वेव काउंट रहने वाला है, क्या लग रहा है। तो हम लोग ये जो कोविड का लो है यहाँ से वेव काउंट शुरू करना किए थे कि किस तरीके से आगे मार्केट में जो है वेव मूव कर रही हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से मैं ये काउंट कर रहा हूँ। यहाँ से जो मूव ऊपर की तरफ गया था, तो मैं इस यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको देख रहा था कि कहीं ना कहीं हम जो है वेव फिफ्थ में है। इलियट वेव के अगर मैं एनालिसिस करता हूं, तो ये जो थर्ड है ये एक्सटेंड हुई थी वेव। इस थर्ड वेव के अंदर भी हमने 5 वेव बनाए थे। तो वो अगर आप यहाँ पे मार्क करना चाहें तो आप वो भी मार्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है वो ये जो इंटरनल है वो भी हमने कुछ इस तरीके से काउंट किया था। और इस तरीके से हमने यहाँ पे ये पूरा मूव कंप्लीट किया था। नाउ इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया है कि ये जो थर्ड वेव है इसके अंदर भी आपके जो है वो 5 वेव हैं, और ये एक्सटेंड कर गया है ये वेव। तो उस तरीके से हम इसको आगे देख रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए फिर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा जो है वो प्रोबेबिलिटी बोलता है निफ्टी को लेके, तो उसका हम बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो जैसा मैं बता रहा हूँ कि वेव फोर का जो बॉटम बनना था वो बॉटम ऑलरेडी बन चुका है 15,183। उसको हम ब्रेक नहीं करने जा रहे, जो मुझे ऐसा अभी लग रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम फिफ्थ वेव में हैं, और वो फिफ्थ वेव कहाँ से रिट्रेस होगा वो सब चीज़ें हम देखेंगे। बट जो एनालिसिस मेरा बोलता है और जो मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑलरेडी फोर्थ वेव कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक मैं आपको पॉसिबिलिटी हम लोग जो ये गिरावट में अभी हैं डेली अगर आप चार्ट पे देखोगे, तो वो उसका भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश करेंगे अंदाजा लगाने की कि हम कहाँ पे उस वेव को करेक्शन कहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपको इलियट वेव थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि जो चैनल हम ड्रॉ करते हैं वेव टू और वेव फोर को मिला के, जो ट्रेंड लाइन आपकी जाती है उससे हम चैनल लगाते हैं ऊपर थर्ड वेव पे रखते हैं। जो आपका ऊपरी जो चैनल का जो पॉइंट रहेगा, तो ये जो अभी ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो अगर आप इस चैनल का जो नीचे की ट्रेंड लाइन देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर नवंबर में मैं जाके बात करूं नवंबर एंड के आसपास, तो ये 16,500 के आसपास आती है।
तो नवंबर एंड तक कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये लेवल भी आ जाए 16,500 के आसपास का। अगर नवंबर मंथ के एंड तक आता है। अब ये टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है मार्केट ऊपर से नीचे गिरने में। बट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपना जो है एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक चैनल के हिसाब से मैंने आपको बताया है। और इसका बेसिकली यूज ये भी करते हैं कि हम फिफ्थ वेव को देखने के लिए करते हैं कि फिफ्थ वेव जो है वो कहाँ तक जाएगी। बट अभी उतना लंबा ना जाते हुए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं और एनालिसिस वहां पे करके देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन बन रहा है डेली चार्ट में। और उसके बाद हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये गाइस डेली चार्ट है। और आप अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम ऑलरेडी ये 5 मूव हमने ऊपर कंप्लीट कर लिया था। ये मैं आपको ये भी बोल रहा था कि हो सकता है कि ये एक्सटेंड कर जाए, लास्ट वीक जैसा डिस्कशन हुआ था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्राइस आपका रिट्रेस जरूर किया 78% फॉल का, बट वो जो है आपका हाई नहीं क्रॉस किया। जो हाई हमने 18,100, 18,090, 18,095 के आसपास बनाया था वो क्रॉस नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि वो वेव फिफ्थ जो है वो ऑलरेडी वहां पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बोलें कि इसको मार्क करना है, ऑल्दो मैं पिछले अपने वीडियोस में ये सब मार्क कर चुका हूँ। अगर इसको हम देखें, ये ऐसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये फिफ्थ, इस तरीके से हमने 5 वेव यहाँ से डेली चार्ट पर हमने जो फिफ्थ का फिफ्थ है, मैं जो आपके बात कर रहा हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम में। तो फिफ्थ के अंदर हमने एक लेग पूरा कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी उसके बाद ऑब्वियसली एबीसी का करेक्शन होना है। अगर ये ट्रेंड चेंज नहीं होता जैसा लग रहा है, तो ये हम देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर सकता है। तो अभी ये मूव आपका 1 हो गया ऊपर तक। अभी हम अब ये सेकंड वेव बनाएंगे ऊपर से। और ऐसा लगता है कि ए और बी हमने कंप्लीट कर दिया और उसका फिर हम सी बना रहे हैं। ऑल दो करेक्शन में कभी भी प्रिडिक्शन करना बड़ा थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि करेक्शंस किस तरीके का फॉर्म लेगा ये पहले से पता करना बहुत मुश्किल है। वो ए बी सी हो सकता है, वो डब्ल्यू एक्स वाई हो सकता है, वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो सकता है। तो ये सब बहुत मुश्किल होता है। ट्राइंगल हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, डबल थ्री हो सकता है, ट्रिपल थ्री हो सकता है। बहुत सारे करेक्शंस के फॉर्म होते हैं। और फोर्थ वेव और सेकंड वेव का जहाँ तक ज़्यादातर देखा जाता है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूं, तो सेकेंड वेव का देखा जाता है कि वो मैक्सिमम टाइम आपका एबीसी बनाती है। तो और जो कि अभी लग भी रहा है। अगर आप ये मूव देखें गाइस कि ये मूव जो अभी चल रहा है, बेसिकली मैं अगर बात करूं, ये हमने जो टॉप बनाया था ऊपर और उसके बाद हम नीचे गिरे हैं। ये फिर हमने एक लो बनाया 17,000। एक सेकंड में आपको इसको डेली चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमने एक लो बनाया था, इस लो की मैं बात कर रहा हूँ, ये 17,166 के आसपास बनाया था। तो ये एक तरीके से हम यहाँ पे गिरे थे ए में, फिर हम वहाँ पे इरेगुलर करेक्शन हमने किया था, वहाँ पे बी बनाया था, उसके बाद सी। तो एक एक कैलकुलेशन वो है ए बी सी में हम नीचे आ रहे हैं। अब ये ए बी सी कहाँ तक जा सकता है, इसका भी हम फिबोनाची लगा करके वो बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो अगर वो देखना चाहें हम कि एबीसी ये कहाँ तक आ सकता है, तो मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ गाइस। तो ये ऑल दो मैंने चार्ट पे पहले से लगा के शेयर की हुई हैं, बट ये मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से ये दिखता है गाइस। यहाँ पे 17,270 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे ए इक्वल टू सी होना था। ये ए, ये बी, ये सी। लेकिन जो सी है वो 1.27% भी जा सकता है, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी रहता है। और दूसरा सी का 1.61 भी जा सकता है। तो देखना ये होगा कि 100% पे तो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आ चुका है। 17,270 के आसपास ये फ्राइडे में ही चला गया था। अभी ऐसा लगता है कि गैप डाउन में हो सकता है कि थोड़ा इसके नीचे आकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, 17,200 के आसपास आए। टच एंड गो वाला सीन रहे। लेकिन नीचे की जो एक और जो आपका प्रोबेबिलिटी है 127% का, वो अभी भी ओपन है। तो वहां पर भी हम देख रहे हैं 17,045 का जो लेवल है वो वहां तक भी आ सकता है सी कंप्लीट करने, या फिर नीचे भी आ सकता है, 16,700 के आसपास भी आ सकता है। अभी
ये तो हुआ आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ डेली चार्ट पे जो ABC बना है, इरेगुलर करेक्शन जो हुई है। अभी अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 75 मिनट्स में हम जाके देख लेते हैं। ये मैं इसको 75 में कन्वर्ट कर देता हूँ। बेसिकली अभी हम उस करेक्शन को रिव्यू करेंगे जो करेक्शन होना स्टार्ट किया है। अगर आप बात करें यहाँ से, ये करेक्शन जो होना स्टार्ट किया है, तो इसका अगर बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से अगर हम बात करें, तो ये जो आया है नीचे 5वें में, ए ऐसे आया लगा है, 5वें में नीचे आया है ए यहाँ पे, ये बी वहाँ पे 78% लिया है और रिट्रेसमेंट, और ये नीचे आपका जो सी आ रहा है, ये हमें देखना है कि ये सी कहाँ तक जा सकता है। अगर इसकी रिट्रेसमेंट की बात करें गाइस, तो इसमें भी हम रिट्रेसमेंट टूल यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कहाँ तक दिख रहा है आपको सी आता हुआ। तो अगर आप इस पर रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं 100% आपको जो है दिख रहा है कि 100% हो जाएगा आपका 17,252 के आसपास। और उसके बाद आपका 127% आता है 17,071, जो कि वहाँ पे 127% आ रहा था, वो भी सही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वहाँ पे सेम लेवल 16,840 यहाँ पे आ रहा है, 161%, और आई थिंक वहाँ पे 16,700 800 ऐसा ही कुछ रेंज था। तो ये टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, तो हम ये टारगेट पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहला जैसे मैंने बताया 17,252 का यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं ये वाली करेक्शन की बात करूं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट आ ही चुका है। जैसा मैंने बोला कि वहाँ पे जो है दूसरा भी सपोर्ट है, अगर आप ये वाला लो से काउंट करते हैं, जो इरेगुलर करेक्शन की मैं डेली चार्ट पे बात कर रहा था, तो ऐसा जैसे लगता है कि 17,200 से लेकर 300 के बीच का जो जोन है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आई थिंक की होल्ड करना चाहिए मंडे के लिए। अगर गैप डाउन भी होता है तो लगता है कि गैप डाउन होगा, बट गैप डाउन होता है तो भी होल्ड करना चाहिए 17,200 के और 300 का जो लेवल है। यहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ आना चाहिए। आता है नहीं आता है वो देखेंगे, लेकिन नीचे में फिर एक सपोर्ट है जो आपका 127% पे है, वो 17,000 आउट लेवल्स हैं, 17,045 70 का जो है, वहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं क्लस्टर बन रहा है। बेसिकली अगर इस ABC का मैं रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ और एक बड़े लेवल पे जो डेली चार्ट पे ABC का लगा रहा हूँ, वो दोनों का क्लस्टर है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अ, अभी फिर हम अभी इस तरीके से हम इस वेव को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जो अभी लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे जो ये फॉल हुई है, जो 78% रिट्रेसमेंट लेके 17,900 को से जो फॉल हुई है अभी तक, इसको अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से ये नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो इस वेव को भी आप काउंट कर सकते हो। तो जैसा मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से आपका वेव 1 बना है, ये ऊपर जो गया है ये वेव 2 गया है, ये हम अभी नीचे गिर रहे हैं, वेव 3 में गिर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे इस चैनल के आसपास वेव 3 का सपोर्ट लें, फिर हो सकता है कि हम ऊपर जाएं, और ऊपर जा करके हम यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लें, और फिर हम फाइनली नीचे आए। वो कितना नीचे आएंगे वो देखना होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 दिखता मुझे बन रहा है अभी, आप देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं मंडे को हो सकता है कि एक पैनिक लो बना दें। 17,190 जैसे दिख रहा है यहाँ पे, 17,190, ये चैनल का भी जो सपोर्ट दिख रहा है 17,190 180 के आसपास का। वो वहाँ पे हम लोग एक पैनिक लो बनाने के बाद फिर हम ऊपर वेव 4 में जाएं, और वो फिर से हम वापस 17,500 के आसपास जाएं। और फिर वहां से हम नीचे 5th वेव फाइनल में हम फिर दोबारा से आए, और फिर वहां पे 127% जो है हमारा है, 17,000 आउट लेवल्स जो मैंने बात किया, वो फिर हम वहां पे वो अचीव करें। तो इस तरीके का प्लान रहने वाला है। तो मैं इंट्राडे, ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊं तो इंट्राडे में लॉन्ग भी करता हूँ, शॉर्ट भी करता हूँ। अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात है। अगर आप मुझे यहाँ पे बोलोगे आप यहाँ पैनिक लो बनेगा मंडे में, और आप मुझे बोलो कि मैं शॉर्ट करूँ, तो मतलब शॉर्ट बनता नहीं है वहां पे, क्योंकि हर जगह पे अगर आप देखोगे तो हम कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुके होंगे। चैनल का सपोर्ट होगा, नीचे MACD ऑलरेडी ओवरसोल्ड में नीचे की तरफ दिख रही है। RSI आप देखोगे तो RSI आपको जो है काफी नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंसेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। लेकिन डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि वेव 3 का जो डाइवर्जेंस होता है वो आप एक्चुअली प्ले नहीं करते, तो वो फेल होता है। तो उसके बाद लेकिन वेव 4 बनना है, आपको पता है वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको 200 300 पॉइंट का मूव अगर मिल सकता है, 400 300 पॉइंट्स का, तो आप ऑब्वियसली इंट्राडे लॉन्ग करके भी पैसा कमा सकते हो। तो इंट्राडे का मेरे पोजीशंस का कुछ लेना देना नहीं है, मेरी पोजिशनल जो बैट हैं उनके उनके सामने। और मैं ये बहुत क्लियर करता हुआ आया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कि पोजिशनली मैं जब तक लॉन्ग हूँ मार्केट में, जब तक ये चैनल
का ब्रेकआउट नहीं आता। और इसमें मैं अब से शॉर्ट नहीं हूँ, इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो मैं बहुत पहले से शॉर्ट हूँ। तकरीबन तकरीबन 17,800 900 के लेवल से मैं शॉर्ट हूँ। ये ऊपर जब गया था यहाँ पे भी मैं शॉर्ट नहीं काटा हूं। तो ये मेरा शॉर्ट अभी तक मार्केट के अंदर बना हुआ है। पोजिशनली जो मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में बिल्कुल लॉन्ग भी करता हूँ शॉर्ट भी करता हूँ, तो इंट्राडे में डिपेंड करता है। तो जब यहाँ पे मार्केट ऊपर आएगा, वेव फोर्थ बनेगा, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट भी जाऊंगा। बट अभी जब पैनिक लो बनेगा मंडे में मे बी, तब मैं हो सकता है कि वहाँ पे मैं शॉर्ट ना करूँ और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी 200 300 100 पॉइंट के लिए मैं वहाँ पे देखूं। तो ये रहा गाइस आपका नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, निफ्टी का लॉन्ग टर्म, निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू, किस तरीके के हम नेक्स्ट वीक ट्रेड कर सकते हैं, क्या चीजें हमें देखनी है। चैनल आपका बना यहाँ पे बना हुआ है, ट्रेंड लाइन जो सब कुछ आपका यहाँ पे है। मूविंग एवरेजेस आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली जब आप देख सकते हैं। और ये आप कोशिश करेंगे देखने के बाद कि किस तरीके से हम वेव टू बड़े टाइम फ्रेम पे हम वो कंप्लीट करते हैं। जो फिफ्थ वेव चल रहा है उसका जो एक लेग पूरा हुआ है, उसका वेव टू हम कहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वो 17,000 या 16,500 कहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फाइनल फिर हम थर्ड वेव में चलेंगे, फिफ्थ का जो थर्ड होगा वो काफी अच्छा वेव होगा, वो कैच करना बहुत जरूरी है। तो वो भी हम करेंगे। बट अभी पहले वेव सेकंड को फिनिश होने देते हैं, फिर हम वेव थर्ड के लिए मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने के लिए, हम अच्छा खासा मूव पकड़ने के लिए हम मार्केट में पोजीशंस बनाएंगे। तो ये एक चीज है गाइस। और दूसरा जो मैं आपको दिखाता हूँ इमीडिएट सपोर्ट के लिए, कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको वो दिखाना चाहूँ, तो ये स्क्रीन है वो गाइस जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये जो बेसिकली फीचर्स का स्क्रीन है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट जो है 17,500, जो हम पहले बात कर रहे थे लास्ट वीक की, एक सपोर्ट रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बिल्डअप था। अभी वो कम हो गया है ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट गिरा है, तो कॉल साइड ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया पुट साइड के कंपैरिजन में। बट लास्ट वीक बाउंस आया था, मैंने आपको जो लास्ट वीक वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैंने बोला था कि 17,500 के आसपास हम हैं, और वहां से बाउंस आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। तो वो बाउंस आया, और उस बाउंस में हम कहीं ना कहीं ऊपर 200 पॉइंट्स गए, 17,725, और उसके बाद हम नीचे आए। तो वो टेम्पररी बाउंस आना था, वो आया। अभी जो बाउंस का जो मैं अगर देखूं ओपन इंटरेस्ट के प्रोस्पेक्टिव से, तो गाइस ये 17,000 लेवल बनता है जहां पे पुट राइटिंग है। बट एज ए सेड कि इम्पोर्टेंट लेवल आपका ये चैनल भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,100 और 200 के बीच में से कहीं ना कहीं हमें रिवर्स होना चाहिए, थर्ड वेव कंप्लीट करना चाहिए, और वहां से फिर हमें फोर्थ वेव के लिए जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से थर्ड वेव आगे प्ले होता है और किस तरीके से हम आगे जाएंगे। बट सपोर्ट का जैसे मैंने बात किया कि एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे 17,100 200 की रेंज में, और वहां से फिर हम वो फोर्थ का वेट करेंगे कि अगर आता है तो वेल एंड गुड, वो बाउंस 200 300 पॉइंट का फिर से हम वहां पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और इंट्राडे लॉन्ग भी कर सकते हैं 200 300 पॉइंट के लिए। और फिर उसके बाद फिफ्थ वेव आपका नीचे बनेगा, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि एक्चुअली में हम करेक्शंस को कहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, और कहाँ से फिर हम बड़े वेव का अगर हम बात करें, तो फिफ्थ वेव का जो थर्ड वेव शुरू होगा, फिर हम वहाँ कोशिश करेंगे। प्री अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अगेन हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 वेव में ऊपर जा रहे हैं हम लोग, जहां भी करेक्शन पूरा होगा उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम 5 वेव में ऊपर जाएंगे। फिर हम जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब 5 वेव में ऊपर जा रहे हैं, फिर हम वहां पे जो करेक्शन लेंगे वेव टू के लिए, वहां पर हम एंट्री का कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो रिस्क हो वो काफी कम हो। ये सब चीजें रिस्क रिवॉर्ड के वीडियो किसी दिन मैं अगर बनाऊंगा गाइस, तो मैं आपको तब बिल्कुल ये सब चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से कौन सा इंस्ट्रूमेंट और कौन सा बेसिकली आप फ्यूचर ऑप्शन किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और ये सब चीजें हालांकि मेरे जो वेबिनार्स हैं वो उसके अंदर मैं इंक्लूड करता ही हूँ। बट अभी के लिए आई थिंक ये अपडेट था कि इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब चैनल को कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंट्राडे चार्ट के लिए, इंट्राडे सपोर्ट के लिए। और बाकी कुछ होगा तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। जो है इसमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ और आपको जानना है मेरे एंड से। या मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है गाइस, कि मुझे एक्चुअली में किसी ने
किसी भाई बंधु ने मुझसे पूछा था पीआई इंडस्ट्रीज का व्यू, और ये मैंने चार्ट शेयर कर दिया था, हालांकि बंदे के साथ में जो कमेंट मुझे आया था पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वीडियो के लिए बोला था, मैं चार्ट इंडिविजुअली वहाँ पे पोस्ट कर चुका हूँ, जा कर के आप देख सकते हो। तो ये व्यू मैंने वहाँ पे बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव फोर्थ में हम हैं। अगर आप डेली चार्ट पे भी चले जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम वेव फोर्थ, मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4th में हम हैं। वो फोर्थ में जो आपको जो लेवल मैं दिया था, 50% का रिट्रेसमेंट आ रहा था 2958.34, ये एक रिट्रेसमेंट आ रहा था, ये मुझे एक अच्छा सपोर्ट लगता है कि यहाँ से हम वापस ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओल्डो जो वेव टू है, सॉरी जो वेव फोर है, वो वेव फोर ऑल द वे आपका 2820 2850 के आसपास भी आ सकता है, बट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हो जाएगा। 2950 जो लेवल है, मेरे हिसाब से अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद नीचे का आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो 2800 के नीचे जाए पीआई इंडस्ट्रीज, वहां पे ये इनवैलिड हो जाएगा। बट एज आई सेड, मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा गिरावट इसके अंदर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो करेक्शंस है, ये कंप्लीट होने के कगार पर है। अब कब कंप्लीट होगा वो आपको देखना है, डाइवर्जेंसेस आप देखें, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके, और किस तरीके से हम करेक्शन कर रहे हैं वो आप देखें। मुझे ऐसा यहाँ पे जैसे प्रतीत हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पे अभी आपका ABC, आप इसको डब्लू मान सकते हो, उसको एक्स मान सकते हो, फिर हम वाई मान सकते हो, उसको एक्स मान सकते हो, फिर हम नीचे जेड में आ रहे हैं। तो ये 5 वीव का वेव करेक्शन खत्म होकर के फिर हम ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं, बट आप वेट करें उसके लिए, और कॉन्फर्मेशन का वेट करें। अगर पहले से आप ट्रेड हैं तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, 2800 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अगर आप फ्रेश ट्रेड की तलाश कर रहे हैं तो अच्छा लेवल है करंट लेवल भी, और 2950 का जो लेवल है वहां से 150 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस पकड़ के 2800 के आसपास का आप लोग वहां पे बना सकते हैं। तो थोड़ा और वेट करें, प्राइस को नीचे और थोड़ा आने दे 100 पॉइंट के आसपास, और फ्रेश पोजीशन अगर आप का बनाना है तो वहां पे आप बना सकते हैं। तो ये रहा गाइस पीआई इंडस्ट्रीज का एनालिसिस भी है। कुछ और आपका अगर क्वेरी रहता है कुछ भी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। So thank you very much until next week, and have a good time guys. Bye bye, take care.